फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज बाय गौरव सर। तो लास्ट क्लास में ना हम लोग बुक सेकंड का ध्यान से देखना है। बुक सेकंड का चैप्टर 1 हम लोग फिनिश कर चुके थे। इसके क्वेश्चंस बचे हुए करेंगे हम लोग। और इंट्रोडक्टरी क्लास आप याद करो, मैं बताया था लिंक करके कैसे पढ़ाऊँगा। इसके बाद सीधा हम लोग चलेंगे बुक फर्स्ट एंड इसके 2 चैप्टर्स देखेंगे। कौन कौन सा? चैप्टर सेकंड एंड चैप्टर थर्ड। क्योंकि बेटा ये भी पॉपुलेशन से मिलता जुलता कंसेप्ट है। मिलता जुलता क्या है, बस वो हम लोग इंडिया के रिस्पेक्ट में बात किए थे और ये क्या करेंगे, वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। वो था हमारा क्या, इंडिया के रिस्पेक्ट में पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन। ये हम लोग देखते हैं वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में। तो आज हम शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे कौन सा, चैप्टर 2, बुक कौन सा, बुक फर्स्ट। सारे कंसेप्ट को आप एक साथ लिंक करना। इस चैप्टर का नाम क्या है, तो पहले नाम पे डिस्कशन हो जाए, जैसा कि हम लोग का कल्चर है। पहले इसी से देखते हैं क्या, द वर्ल्ड पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन क्या होता है, हम लोग ऑलरेडी इंडिया का बुक में देख चुके हैं कि किसी नेशन बनने के लिए 4 प्राइमरी चीज़ों की ज़रूरत थी। तो पूरे वर्ल्ड को हम लोग जब एक ज्योग्राफिकल एरिया मान लेंगे तो उसका भी पॉपुलेशन स्टडी करेंगे। पॉपुलेशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ। बोलो सर कंपोजिशन कहाँ आया, वो तो इंडिया वाले चैप्टर में पढ़ा है। तो कंपोजिशन के लिए इसमें एक सेपरेट चैप्टर ही है। वो कौन सा, चैप्टर 3। वो कौन सा है बेटा, चैप्टर 3। तो हम लोग सेपरेट देखेंगे। तो ये चैप्टर हम लोग फोकस करेंगे किस किस चीज़ पे, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ। तो एट फर्स्ट हम देखते हैं पॉपुलेशन थोड़ी। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन ना, किसी भी देश का पॉपुलेशन ही प्राइमरी रिसोर्स है। मेन रिसोर्स क्या है, पॉपुलेशन, या इसी को बोल सकते हो पॉपुलेशन इज द रियल वेल्थ ऑफ एनी नेशन। बोलो ये क्या सर, रियल वेल्थ ऑफ एनी नेशन। बोलो सर आप तो पॉजिटिव बता रहे हो, एनी नेशन। यहाँ तो इंडिया में कोई भी इशू रहे तो उसको लोग पॉपुलेशन से लिंक करता है। अरे गवर्नमेंट कहाँ सबको एजुकेशन दे पाएगी, इतना लोग हम लोग हैं, ऑलमोस्ट 131 करोड़ को कहाँ से दे पाएगी। या कोई भी चीज़ हो, हेल्थ फैसिलिटी, जैसे कोरोना आया, लोग बोलने लगे भाई इतना बड़े देश को कैसे वैक्सीन दे सकती है सरकार, या कहाँ से ऑक्सीजन अवेलेबल करवाएगी सरकार। कहने कहाने को फिर से वही मैं बोलूँगा कि हर कोई को ना भगवान यदि जन्म देते हैं तो 2 हाथ 2 पाँव दे करके चलाते हैं। इसलिए पॉपुलेशन निगेटिव चीज़ नहीं है। मान लो सिंपल सा फैमिली में, मान लो किसी के 4 बेटा है और चारों अच्छा जॉब करने लगे तो अमीर बन गया, कहाँ उसके लिए निगेटिव चीज़ हुआ। इसलिए पॉपुलेशन इज द रियल वेल्थ ऑफ एनी नेशन। एनी नेशन, एनी फैमिली, पॉपुलेशन क्या है, रियल वेल्थ है। और पॉपुलेशन इज द मेन रिसोर्स। व्हाट, कैसे, पॉपुलेशन ही मेन रिसोर्स है। बाकी चीज़ें मिनरल्स, लैंड है, फॉरेस्ट है, देखेंगे। पॉपुलेशन इज द मेन रिसोर्स विच यूटिलाइजेज या यूजेज, क्या, यूटिलाइजेज अदर रिसोर्सेज। ध्यान से सुनते हैं, अदर रिसोर्सेज। पॉपुलेशन ही वो रिसोर्स है जो बाकी रिसोर्स को क्या करता है, यूज करता है, यूटिलाइज करता है। जैसे अब देखो, मान लो एग्जाम्पल मैं देख सकता हूं, एग्जाम्पल दे सकता हूं। क्या एग्जाम्पल है, स्टेट में ही देख लो ना, या पहले अपना देश से चलते हैं, अपने कंट्री में देखेंगे। नाम सुनोगे झारखंड, कितने रिच मिनरल्स हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, सबसे ज़्यादा मिनरल्स, जब मिनरल्स वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, झारखंड में ही होते हैं। क्या झारखंड मोस्ट डेवलप्ड स्टेट है इंडिया में? नहीं है। तो ये रिसोर्स रह करके क्या फायदा हुआ, क्योंकि यहां पे यदि देखो, जब से 15 नवंबर 2000 से स्टेट बना है, ऑलमोस्ट 22 ईयर्स बना हुआ, और देख लेना कितनी गवर्नमेंट वहां चेंज हुई है। तो
तो जब भाई स्टेबल गवर्नमेंट ही नहीं रहेगा तो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कैसे कर पाओगे। और बना भी है तो देख लेना कि हमेशा पता चलेगा विधायकों को अभी भी एट प्रेजेंट छत्तीसगढ़ रिसोर्ट में शिफ्ट करना पड़ जा रहा है। स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। वहाँ भी है, लोग बोलेंगे जब सीएम बनेगा तो ट्राइबल ही बनेगा, एकमात्र नॉन ट्राइबल सीएम आज तक बना है। तो इतने कंडीशन लगा दोगे तो रिसोर्स रहते हुए डेवलप नहीं कर पाओगे। मीन्स रिसोर्स इज द व्हाट मेन रिसोर्स। वर्ल्ड लेवल पे आते हैं ना, अफ्रीकन कंट्रीज देखना, रिच ऑफ मिनरल्स हैं अफ्रीकन कंट्रीज, क्या डेवलप्ड में आते हैं? क्या नहीं आते? क्यों भाई? सारे चीज हैं, फिर उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। वहीं पे जापान, फेमस एग्जाम्पल जापान, देखना क्या होता है। हमेशा बेचारे लोग नेचुरल डिजास्टर फेस करते हैं, चाहे सुनामी आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, सबसे ज़्यादा परेशान। यहाँ तक तो छोड़ो, नेचुरल का मैन मेड डिजास्टर भी, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिजास्टर इन्हीं लोगों ने फेस किया ना। कौन सा? गेस करो। 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945, वाट? एटॉमिक बम। वर्ल्ड वार सेकंड खत्म जब इसी से हुआ था ना, क्या हुआ था? एटॉमिक बम 6 अगस्त 9 अगस्त को जापान पे ही पूरी तरह खत्म ही कर दिया इन लोगों ने, हिरोशिमा नागासाकी इसके 2 टाउन को। और उसके बाद भी बार बार जापान डेवलप्ड होकर के खड़ा हो जाता है और डेवलप्ड कंट्री में आता है, G20 में आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स अच्छा है, वहाँ की टेंडेंसी अच्छा है। एक सिंपल सा स्टोरी बताता हूँ कि वहाँ की यदि मान लो ट्रेन लेट हो जाए ना 2 मिनट, तो क्या है, वहाँ के रेलवे मिनिस्ट्री के एम्प्लॉई जाकर के सॉरी बोलते हैं पैसेंजर से। और इंडिया में क्या है, 1 घंटा तक तो नॉर्मल सी है, 1 घंटा लेट तक आ गई तो बोलो टाइम पे है ट्रेन। इंडिया का सिचुएशन ये है। तो कहाँ चेंज हुई? ह्यूमन टेंडेंसी। तो डेवलप्ड हो करेंगे ना। हमारे दिल्ली मेट्रो का वो फाइनेंस किए हैं, हमारे जो अभी बुलेट ट्रेन आएगा वो फाइनेंस करेंगे। उतना छोटा सा देश जिसमें भगवान हमेशा मेहरबान रहते हैं, बेचारे हमेशा बर्बाद कर देते हैं, फिर उठ खड़ा होता है और फिर पता चलता हमें कर्ज दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स को यूटिलाइज कर पा रहा है। तो पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन इज द रियल वेल्थ, और पॉपुलेशन इज द मेन रिसोर्स दैट यूटिलाइजेज द अदर रिसोर्स। ये आपका बुक का क्या है? स्टेटमेंट है। आगे देखते हैं, आपका बुक में ही एक स्टेटमेंट है, एक बार पढ़ लेता हूं, लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करो। नोट गोल्ड बट ओनली मेन एंड वुमेन कैन मेक ए पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। समझ रहे हो? केवल सोना किसी को स्ट्रॉन्ग नहीं बना देगा। घर पे भी सोच सकते हो, सोना बहुत था माता जी को, 4 बेटे निकले, चारों पियक्कड़ निकल के, शाम में पौआ मारने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? सारे ज्वेलरी बेच देगा। उसी देश किसी कंट्री को भी सोच सकते हो, बहुत गोल्ड माइंस हैं, लेकिन यूटिलाइज ही नहीं कर पाएगा, उससे क्या फायदा। नेक्स्ट इसी में लिखा है, वीमेन एंड मेन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर्स स्टैंड फर्स्ट एंड सफर लॉन्ग, मेन एंड वुमेन हु toil while others sleep, who dare while others flee, they build a nation's pillar deep and lift it to the sky। किसी देश के पिलर्स को लोग बिल्ड करते हैं और आसमान तक पहुंचा देते हैं। कौन? मेन एंड वीमेन, मीन्स ह्यूमन रिसोर्स। इसलिए बार बार पॉपुलेशन को लेकर के कोई निगेटिव बोले उसे जवाब देना कि भाई ऊपर वाले भेजते हैं तो 2 हाथ 2 पाँव भी भेजते हैं, बस डिपेंड करता है कि उस रिसोर्स को कोई गवर्नमेंट या कोई फैमिली यूटिलाइज कैसे कर रहा है। एक और स्टेटमेंट है, देख सकते हो आप, क्या है, एशिया को लेकर के है। एक और स्टेटमेंट है एशिया को लेकर के, क्या है, एशिया हैज मेनी प्लेसेज वेयर पीपल आर फ्यू एंड फ्यू प्लेसेज वेयर पीपल आर मेनी। जॉर्ज बी क्रेसले बोले हैं, आपका बुक का है इसलिए इस पर टाइम वेस्ट न करिए। एशिया में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां लोग कम हैं, बिल्कुल हो जाएंगे। जैसे रसिया का जो पार्ट एशिया में आता है, देखना बिल्कुल कम लोग हैं। और डेजर्ट वाला रीजन एशिया में ही आएगा, जैसे इंडिया वाला रीजन, राजस्थान का डेजर्ट रीजन, कौन रहने जाएंगे? नहीं रहेंगे। चाइना का भी डेजर्ट वाला रीजन नहीं रहेंगे। गोबी डेजर्ट क्यों रहेंगे? टकला मकान डेजर्ट नहीं रहने चाहेंगे। या
हिमालय का वो रीजन जिसका टेम्परेचर लो रहता है, रहना चाहेंगे क्या? नहीं रहना चाहेंगे। अभी तो एक फेमस हो गया अफगानिस्तान वाला रीजन, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कौन रहना चाहेगा? लोग भाग कर आ गए ना, तो वहाँ पे नहीं रहते हैं। और कुछ ऐसे रीजन है जहाँ बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल गंगा यमुना प्लेन्स देखो, बताया था प्लेन में लोग क्यों रहेंगे, क्योंकि भाई साहब प्लेन में खेती अच्छे से हो जा पाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया से डेवलप हो जाएगा। और लास्ट डे हम लोग इसने भी ये भी डिस्कस किया था कि रिवर्स वैली पे ही लोग क्या रहते हैं, ज़्यादा लोग रहना पसंद करते हैं। तो पॉपुलेशन हमारा ये चीज़ है। क्या देखेंगे कि तो वर्ल्ड लेवल पे भी देखा पॉपुलेशन ही मेन रिसोर्स है, उसको यूटिलाइज करते हैं। एशिया को देख लिया। अब हम लोग मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पे। ये पॉपुलेशन के बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लिए। अब हम लोग बेटा 1 बाय 1 करके चलेंगे। क्या? पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। एक आपका बुक में फैक्ट्स दिया हुआ है, वो देख लेना, ऐसे पूछा नहीं जाएगा कहीं पे, लेकिन देख लेना कि इस सेंचुरी के स्टार्ट होने पे ना 6 बिलियन पॉपुलेशन, 6 अरब पॉपुलेशन था पूरे वर्ल्ड का इस सेंचुरी के स्टार्ट होने पे। देखेंगे कैसे कैसे इंक्रीज हुआ था। जैसे इंडिया में देखे थे 4 फेजेज में देखे थे, इसमें भी देखेंगे 3 फेजेज में आएगा कैसे कैसे 1 बाय 1। तो हम लोग चलते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन का क्या डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। व्हाट? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन इसमें भी पहला पॉइंट तो देख लेना। क्या? डिस्ट्रीब्यूशन सेम फैक्टर्स। बताओ कोई साइबेरियन रीजन में रहना चाहेगा क्या? नहीं रहना चाहेगा। वहीं पे प्लेन रीजन में लोग रहना चाहते हैं, बिल्कुल रहना चाहते हैं। क्या आर्कटिक अंटार्कटिक में कोई रहना चाहेगा? नहीं। ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन देखो कितना कम लोग हैं, है ना। वहीं एशिया वाला रीजन देख लो। मीन्स पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, तो पॉपुलेशन इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड। अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड। अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है पॉपुलेशन का, कहीं ज़्यादा कहीं कम, कहीं बहुत ज़्यादा कहीं बहुत कम। इससे मिलता जुलता जो फैक्ट है आपका बुक में है, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। इससे मिलता जुलता जो आपका फैक्ट है वो है आपका बुक में। बुक में क्या है, ऐसे भी देख सकते हो। एक जैसे ओशियनिक रीजन जो है ना, वहाँ पे मात्र 1% पॉपुलेशन। ओशियनिक मतलब ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाला लोग, इतना समझ जाओ। उसी तरह नॉर्थ अमेरिका रीजन जो है, नॉर्थ अमेरिका रीजन में भी कम पॉपुलेशन है, मात्र 5% पॉपुलेशन है। वहीं देख लेना कि एशिया में कितना ज़्यादा है। एशिया अफ्रीका रीजन में देखना कितना बड़ा कॉन्टिनेंट है, कितना ज़्यादा है। तो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हम लोगों ने प्रूव कर दिया, कहीं ज़्यादा कहीं कम। और क्या देख सकते हैं, तो और फैक्ट्स हम इस तरह से देख सकते हैं, और फैक्ट्स हम इस तरह से देख सकते हैं अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड का। क्या है कि 90% ऑफ द पॉपुलेशन, 90% ऑफ द पॉपुलेशन lives on 10% of the land, 10% of the land। समझ रहे हो? हर चीज़ में, ये कॉमन लाइफ में भी होता है। इंडिया में भी देखना ऑलमोस्ट 10% लोग के पास ही 90% वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन होता होगा। उसी तरह 90% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स ऑन द 10% ऑफ द लैंड। मीन्स वाइस वर्सा करके बोलो, 90% ऑफ द लैंड पे क्या हो जाएगा, 10% पॉपुलेशन रहेंगे। अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। ये लिखने में काम आ जाएगा, पूछा नहीं जाएगा, कहीं कहीं एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बढ़ा देगा, आपका आंसर राइटिंग का खूबसूरती को बढ़ा देगा, मार्क्स ज़्यादा दिलवा देगा। एक पॉइंट आप और देख सकते हो, क्या है, हाँ, 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्री जो है ना, मोस्ट पॉपुलस कंट्री में, पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड 6 एशिया के हैं। देखो 6 क्या है, एशिया के हैं। 6 में तो 2 तो चचेरे मौसेरे भाई ही हो गए ना। कौन सा याद करो, चाइना, इंडिया, और क्या हमारा भाई पाकिस्तान, और क्या इंडोनेशिया,
और क्या, बांग्लादेश, और एक सिक्स्थ रसिया वाला पार्ट, क्योंकि रसिया दोनों में आ जाता है, यूरोप में भी एशिया में, इसलिए लिख। तो देखो वर्ल्ड का 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्री में 6 तो हमारे एशिया में है। सब एशिया मतलब क्या, अपना पड़ोसी, चचेरा मौसेरा भाई। 4 कौन कौन सा, तो बाकी जो 4 बचेंगे वर्ल्ड वाले, कौन सा, मैक्सिको, नाइजीरिया, यूएसए, और एक शायद ब्राजील आएगा। आप नाम चेक कर लेना एक बार, एक शायद ब्राजील आएगा। क्या आ जाएगा, ब्राजील, यूएसए, नाइजीरिया, मैक्सिको, बिल्कुल ठीक है, ब्राजील, यूएसए। तो देखो एक फैक्ट्स है, व्हाट आउट ऑफ 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड 6 आर इन द एशिया। कौन कौन सा, नाम याद करना बिल्कुल आसान है, हम पता है हम लोग टैलेंटेड है, इसमें रुकेंगे ही नहीं। चाइना, उससे भी टैलेंटेड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बांग्लादेश तो भी हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पे चलता है, देख लेना। और क्या डेंसिटी है बांग्लादेश में। आप लोग सोशल मीडिया में एक ट्रेन का वीडियो कभी देखे होगे, ऊपर तक लोग बैठे होते थे, कभी कभी इंडिया में लोग दिखाता है, एक्चुअली वो बांग्लादेश का वीडियो चलता है, व्हाट्सएप पे आया होगा लोगों का, ऊपर तक बैठे होते थे ट्रेन का। तो इतना ज़्यादा डेंसिटी है वहाँ की। तो बांग्लादेश, इंडोनेशिया हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री है, इंडोनेशिया। और सेकंड हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री मन में आ रहा होगा, पाकिस्तान नहीं, हम लोग हैं, इंडिया है, क्योंकि इंडिया में बताया था ना ऑलमोस्ट 14% लोग हैं ना इंडिया में, मतलब मुस्लिम। रसिया वाला पार्ट, बांग्लादेश। 4 में यूएसए, देखना है ना 50 तो स्टेट्स हैं उसके, यूएसए क्या है 50 स्टेट्स मिल करके बना है। यूएसए, मैक्सिको, नॉर्थ अमेरिका का ही देश, नाइजीरिया, ब्राजील, साउथ अमेरिका ब्राजील, देख रहे होगे फुटबॉल टीम खेल रही थी, बाहर हुई है। तो ये हमारा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। एक चीज और ध्यान रखना, वर्ल्ड लेवल पे भी ना पॉपुलेशन हमेशा बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है। वर्ल्ड लेवल पे भी पॉपुलेशन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, ठीक है। एंड तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन देखा, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। प्रूफ करने के लिए एग्जाम्पल दे सकते हो क्या, साइबेरिया वाला रीजन या वैसा रीजन, आर्कटिक, अंटार्कटिक, या जो हाईएस्ट लैटिट्यूड पे जो रहते होंगे, जैसे आप देखोगे आइसलैंड, ये सब कंट्रीज में देखना बिल्कुल कम पॉपुलेशन होता है। हाईएस्ट लेवल का पॉपुलेशन कहाँ देख सकते हो, देख सकते हैं एशिया में ही है, दूर जाने की, अपना देश दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। और क्या देख सकते हैं, और देखा एक चीज कि क्या, कि 10% लैंड पे 90% लोग रहते हैं, एंड वाइस वर्सा 90% पे 10%, ये भी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड दिखा दिया। और क्या देख सकते हैं, तो सर आउट ऑफ द मोस्ट 10 पॉपुलस कंट्री 6 आर इन द एशिया। 6 का नाम देख लिया, 4 वर्ल्ड वाले का नाम देख लिया। ये हमारा हुआ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप हमसे पूछ सकते हो कि सर इतने ज़्यादा अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होने का रीजन क्या रहा होगा, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। इंडिया में हम लोगों ने देखा था, बेटा याद करो, मेनली तेरे बुक में 3 फैक्टर्स था, हम कुछ और अपने तरफ से ऐड करके बताए थे ना। उसी तरह वर्ल्ड लेवल पे भी फैक्टर्स हैं, क्या कि फैक्टर्स व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। तो अगला टॉपिक हम लोग लिखेंगे क्या, फैक्टर्स अगला टॉपिक हम लोग देख लेंगे, देखना क्या, डिस्कस कर लेंगे। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द या अफेक्टिंग द, इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का कौन कौन सा फैक्टर्स हो सकते हैं। तो पहले आप अपना बुक के अकॉर्डिंग देख लो, आपका बुक में कौन कौन सा पॉइंट है, सारे लोग बुक निकालेंगे ताकि चीज़ें पता तो चले कि क्या पढ़ाया जा रहा है। आंख बंद करके कुछ भी पढ़ते नहीं रह जाना है, तो चीज़ें पता तो चले। तो देखो अपना बुक में पहला फैक्टर्स क्या दिया हुआ है, ज्योग्राफिकल फैक्टर, क्या ज्योग्राफिकल फैक्टर, सेकंड फैक्टर क्या दिया हुआ है, इकोनॉमिक फैक्टर, देखना क्या है इकोनॉमिक फैक्टर, क्या इकोनॉमिक फैक्टर्स। थर्ड फैक्टर्स क्या दिया हुआ है, थर्ड फैक्टर्स क्या दिया हुआ है आपके बुक में, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, व्हाट सोशल एंड
कल्चरल फैक्टर्स, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। आपका बुक में ये 3 फैक्टर से दिया हुआ है। सोशल एंड कल्चरल बुक सामने है, देख सकते हो क्या क्या, इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। इसी फैक्टर्स में और 1-2 एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बता दूंगा। ये तो आपका बुक का है, क्या क्या है, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स। जैसे सोशल एंड कल्चर में भी देख सकते हो कि सोशल अलग हो सकता है, कल्चरल अलग हो सकता है। इसके बाद बताऊंगा पॉलिटिकल, देश का पॉलिटिक्स कैसा है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा, उससे भी सोच सकते हो, या हिस्टोरिकल कैसा हो, देश का सिचुएशन रहा है, उससे भी सोच सकते हो। अब हम लोग देखो ये 4 फैक्टर्स में भी 1 बाय 1 चलेंगे। ज्योग्राफिकल फैक्टर में भी आप अपने बुक का देखना, ज्योग्राफिकल फैक्टर में भी अलग अलग सा फैक्टर्स देख रहे होंगे। कौन कौन सा फैक्टर ज्योग्राफिकल में आ जा रहा है, तो देखो ध्यान से। वाटर सब बताए हुए हैं, कौन कौन सा इंडिया में बताए हुए हैं, वाटर। सेकंड लैंडफॉर्म, क्लाइमेट, सॉइल्स। लैंडफॉर्म व्हाट, लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट और सॉइल्स। पहले 1 बाय 1 फैक्टर्स डिस्कस करते हैं। बेटा बताया था इंडिया में भी फिजिकल फैक्टर मतलब व्हाट, ज्योग्राफिकल फैक्टर में ही, या इसी को फिजिकल फैक्टर भी आप बोल लोगे, ज्योग्राफिकल फैक्टर या फिजिकल फैक्टर से ही इसे भी बोल लोगे। कैसे कैसे डिफर करेगा, अच्छा बताओ। वाटर बताया था इंडिया में, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर का यूज कहाँ नहीं है। सुबह उठ करके फ्रेश होने से लेकर के शाम सोने तक, एग्रीकल्चर करने, फार्मिंग के लिए, इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए, तो जहाँ जहाँ वाटर की फैसिलिटी होगी वहाँ पे क्या रहेगा, लोग रहना पसंद करेंगे। और इसी तरह से देखना बताया था कि डेल्टाज या रिवर वैलीज पे पॉपुलेशन हाई होता है। बेस्ट एग्जाम्पल अपना ही देश में गंगा के आसपास देखते हो, गंगा पे सिचुएशन कितने टाउन्स हैं। सिमिलरली किसी भी देश का देखना, नाइल रीजन, वोल्गा रीजन्स, जितने भी ये सब रिवर्स के आसपास मिलेंगे, मिसिसिपी, मिसौरी, मरे डार्लिंग, पॉपुलेशन डेंसिटी हाई रहेगा। क्यों? क्योंकि वाटर फैसिलिटी हो जाता है। लैंड फॉर्म, अच्छा बेटा ये भी बताया था, मान लो एक प्लेन रीजन है, वहाँ पे घर बनाना आसान होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना आसान होगा, फैक्ट्री लगाना आसान, रोड बनाना आसान होगा ना। और एक पहाड़ पे जाओ आप रोड बनाने, पता चलो बनाया, अगला दिन बारिश है, चल निकला। तो लैंड फॉर्म जहाँ प्लेन रहेगा वहाँ पे क्या करेंगे, लोग रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। गंगा का प्लेन फिर आ जाएगा रोल में, देखते हो बिहार यूपी में कितना पॉपुलेशन है, उसका रीजन यही है, प्लेन एरिया है ना। इंडिया में भी लोएस्ट डेंसिटी कहाँ है, बता चुका हूँ, अरुणाचल प्रदेश। क्यों है, उसका प्लेन रीजन नहीं है ना। अराकाम योमा हिमालय वाला रीजन, वो तो ऊबड़ खाबड़ रीजन है, तो वहाँ पे तो सीधी सी बात है, कम लोग रहना पसंद करेंगे। ठीक है, तो ये प्लेन रीजन, लैंड फॉर्म क्या हो जाएगा, लैंड फॉर्म में भी वैसे लोग जहाँ पसंद करेंगे वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है नहीं रहना पसंद करेंगे। और वहीं पे इंडिया में ही देखोगे हिमालय वाला रीजन, नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन, जम्मू कश्मीर में भी डेंसिटी ऑलमोस्ट लो ही होता है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हिली रीजन में कम लोग रहना पसंद करते हैं। वर्ल्ड में भी आप यही देखोगे, प्लेन वाले रीजन में लोग रहेंगे, हिली रीजन में नहीं रहना पसंद करें, कम लोग रहेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, क्लाइमेट। ऑलरेडी बता चुका हूं, हार्श क्लाइमेट में कोई रहना पसंद करेगा। या मान लो कि जहां पे अचानक बहुत ज़्यादा बारिश होता हो, अमेजन रेन फॉरेस्ट, रहना चाहेगा कोई, बचेगा। आर्कटिक अंटार्कटिक रीजन जहाँ पे हमेशा बर्फ जमा हो, कौन रहना चाहेगा। और देखना हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेडिटेरियन रीजन में लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, अभी भी रहते हैं वहाँ पे लोग। यूरोप वाले रीजन में देखना, क्यों, क्योंकि एक खुशनुमा क्लाइमेट होता है, ना ज़्यादा ठंडा ना गर्म, ज़्यादा रहना पसंद करेंगे लोग। इंडिया में देखना मुंबई कितना पॉपुलेटेड है, रहेंगे। बेंगलोर हमेशा एक चादर तान के आप सो जाओ, क्योंकि एकदम खुशनुमा क्लाइमेट है। उसी तरह से सॉइल, ये भी बता दिया, ऑलरेडी डिस्कस्ड, क्या जहाँ पे फर्टाइल सॉइल रहेंगे वहाँ पे लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। क्या होगा, जहाँ पे ऑब्वियस ही बात है खेती बाड़ी अच्छा हो जाए, एलुवियल सॉइल जहाँ हो रहेंगे। जैसे गंगा वाला रीजन वन ऑफ द
मोस्ट फर्टाइल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, जो बिहार यूपी वाला रीजन है, लोग ज़्यादा रहते हैं। अब थोड़ा सा तो लोग को अजीब लग रहा होगा, सर सबसे ज़्यादा माइग्रेशन आप बता चुके यहीं से होता है, यहीं के लोग सबसे ज़्यादा लेबर में दूसरे राज्य में जाते हैं काम करने, और आप बता रहे हो मोस्ट फर्टाइल रीजन। तो बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, मोस्ट डेवलप नहीं बोल रहा हूँ, मोस्ट फर्टाइल। अच्छा ये बताओ, एग्रीकल्चर पैटर्न साल में 3 मंथ मान लो धान ये पैडी के टाइम में काम किए लोग, 2-3 मंथ गेहूं के टाइम में, 6 मंथ बैठ करके पत्ता खेले, कहाँ से डेवलप करेंगे लोग? मीन्स केवल एग्रीकल्चर होने से थोड़ी डेवलप करेंगे। 6 मंथ्स मान लो आप हाईएस्ट काम किए, और 6 मंथ्स में आप कार्ड खेले और पॉलिटिक्स डिस्कस किए, बैठ करके एक दूसरे का चुगली किए, ये 6 मंथ जो गया वो कहाँ से आप डेवलप कर लोगे? मीन्स ध्यान से सुनना, बिहार यूपी का सिचुएशन तभी सोल्व होगा जहां पे लैंड जिसका इतना फर्टाइल हो, इतना गरीब स्टेट कैसे हो सकता है, इतना अनएम्प्लॉयमेंट कैसे हो सकता है? साथ साथ यदि यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज लगा दिया जाता या लगा दिया जाए अभी भी, तो जो पूरे इंडिया में माइग्रेशन का इशू रहता है ना, वो सोल्व हो जाता। और याद करो, सोचे भी थे जब हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू बने थे, ले करके गए थे बरौनी वाला प्लांट या दामोदर वैली प्रोजेक्ट, लेकिन उसके बाद कि हमारे गवर्नमेंट जो आई वो इधर ध्यान ही नहीं दे पाई। फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन भी आया तो इस साइड से लाना चाहिए था ना, जहाँ पे नॉन डेवलप्ड था, लेकर के आए एनसीआर वाला रीजन में जो ऑलरेडी डेवलप्ड था, जिसके पास ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर थे, दिल्ली के पास का इफेक्ट था, तो इस कारण से ये लोग नॉन डेवलप्ड है। मीन्स कंफ्यूज नहीं होना, लैंड तो वन ऑफ द वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल लैंड है, साथ में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है, इसलिए ये लोग का क्या है, डेवलपमेंट कम होता है। तो फिजिकल फैक्टर्स में हम लोग देख रहे थे, इसी को ज्योग्राफिकल फैक्टर बोले, जहां पे वाटर का अवेलेबिलिटी होगा, लोग रहेंगे, जहां पे लैंडफॉर्म्स प्लेन पे ज़्यादा रहना पसंद करेंगे, क्लाइमेट में हार्श क्लाइमेट में लोग नहीं रहेंगे, खुशनुमा क्लाइमेट मीन्स एवरेज क्लाइमेट बोल सकते हो, ना ही ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस हो तो रहना पसंद करेंगे, सॉइल जहाँ फर्टाइल होगा वो रहना पसंद करेंगे। आज हम लोग ज्योग्राफिकल फैक्टर तक ही छोड़ते हैं क्योंकि लंबा टॉपिक है, अभी 2 फैक्टर्स और बचे, एक फैक्टर्स में और एक्स्ट्रा 1-2 बता दूंगा। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल फैक्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूँ और सेम चीज़ आप अपना फीडबैक देते रहे, उससे मैं मोटिवेट होता हूँ, सुधार करने का, हमें इम्प्रूव करने का और चांस मिलता है। एट द सेम टाइम लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलती है, और बेल आइकन भी दबा दें जिससे नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। थैंक यू।